राम राम भाई साहब ने आपका सुमित के स्टॉक पर फिर से स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने बेसिक सीखा था भी कैंडल स्टिक्स में ओपन क्लोज लो और हाई क्यों आ रहा है। अब रिपीट कर लिया उसने कि यह एक कैंडल है हरे रंग की, ठीक है। इसमें आप क्या कहेंगे, बुल कैंडल, जिसमें ओपन तो हो गया यू, ठीक है, क्लोज हो गया यू, यू हो गया इसका हाई और यू हो गया इसका लो। तो यह क्या बन गया, एक बुल कैंडल। इसका मतलब क्या है कि मार्केट पॉजिटिव है, स्टॉक ऊपर जाने लग रहा है, ठीक है। इसी का अपोजिट क्या हो रहा है, बियर कैंडल। बियर कैंडल में क्या होगा, ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे, हाई और लो सेम, ठीक है। इसमें आप क्या कहेंगे, एक बियर कैंडल। मतलब क्या है, स्टॉक प्राइस गिरने वाला है इसका, या गिरने लग रहा है कि इसके अंदर बायर एक्टिवेट नहीं है, सेलर एक्टिवेट है। और लेकिन इसके अंदर सेलर एक्टिवेट नहीं है लेकिन बायर एक्टिवेट है, बायर ज़्यादा आने लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा एक बिल्कुल ही बेसिक चीज़ थी यहाँ पे। और कल मैंने एक बार होमवर्क दिया था एक, कि एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, एक यह बन गई, ठीक है। इसके अंदर ओपन लो क्या होगा, ओपन लो तो हमारा ये हो गया, ठीक है, ओपन यू क्लोज हो गया। जो यू क्लोज है ना, यही इसका हाई भी है और ये इसका लो है, ठीक है। या एक पॉजिटिव कैंडल है, ठीक है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और इसी के ऊपर आगे डिस्कशन में स्टार्ट करेंगे। जो एक कैंडल है ना, जो कैंडल अभी बनी थी ये वाली, इसका पता लग गया, ओपन लो, ठीक है, लो यू हो गया इसका, ओपन क्लोज और हाई इसका यू हो गया, ठीक है। लेकिन आप इसका एक नाम और होएगा कि आप ट्रेडिंग करो ना, या आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो या वन डे के टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो आप, ठीक है। तो इसका एक मतलब है इस कैंडल का, इसने हम क्या करा, हैमर कैंडल, हैमर, ठीक है। जुकर हथौड़ा हुआ ना, हथौड़ा कि नीचे उसका हैंडल हुआ है और ऊपर तापा हैमर कराया करा, तो जिसके ऊपर इसका नाम पड़ा है हैमर, बिल्कुल हैमर की तरह दिखाया करा यू, ठीक है। जिसके अंदर जो इसका हाई और क्लोज सेम होगा और ओपन थोड़ा मिड में होगा और नीचे इसका एक लंबी सी डंडी और लो लगे होगा, तो हैमर कैंडल बन जाएगा। तो हैमर कैंडल का कब देखने का बेनिफिट है हमारा भी, चार्ट पैटर्न तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हमें हैमर पैटर्न कब देखना चाहिए, सिंपल सी बात है, जब मार्केट डाउन जा रही हो, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे हमने क्या दिखा दे, एक हैमर दिखा दे, ठीक है, और इसके बाद इस लाइन ने ब्रेक कर दे, इस लाइन में ब्रेक कर दे और इसको ऊपर सस्टेन कर ले, तो हम कह सकेंगे ये अब यहाँ तक ऊपर जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा देखो, अगर कोई स्टॉक डाउन जाने लग रहा है, ठीक है, और वहाँ पर जाने के बाद रुक गया और वहाँ पर उसने एक हैमर कैंडल बना दी, हैमर कैंडल बनाने के बाद जो इसका हाई था और इसका क्लोज था, अगर इसके ऊपर अगली कैंडल क्लोज कर दे तो उसने हम क्या कहेंगे, एक पॉजिटिव रिवर्सल आ गया, बुलिश रिवर्सल हम उसने नाम दे देंगे और स्टॉक वहाँ तक अपसाइड जाने लग जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, हथौड़ा है, हथौड़ा लग गया ऊपर की तरफ चले गया, हो गया रिवर्सल, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपने देखनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं अपने एक हैक भी बताऊंगा, लेकिन जब पूरा सीरीज खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद अपना हैक बताऊंगा कैसे आप इजीली इन चीज़ें ना दिख सको, और आपने बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट डाले अपने आप ही सिस्टम बता देगा कि भी कौन सा पैटर्न बनने लग रहा है। तो ये एक हैमर पैटर्न था, जो कि डाउन जाने के बाद अगर हैमर बन जाए तो ऊपर की तरफ जाने लग जाए, ठीक है। और दूसरी बात, इसके अंदर एक पैटर्न हो रहा है, पैटर्न तो नहीं है, एक कैंडल है, देखो एक कैंडल ऐसी कई बार आपने देखा होगा मार्केट के अंदर,
टेक्निकल के अंदर बहुत बार ऐसी कैंडल बनी हुई मिलेगी आपने दिखा भी दूँ वैसे मैं, कहीं पे भी यहाँ पर बनी मिल जाएगी आपने। अब जैसे देखो यहाँ पे देखोगे ना आप, और ये देखो ये कैंडल बन गई यहाँ पे, है ना कोई इसका कुछ खास ना सिर है ना पैर है, जहाँ पे ओपन हुई वहीं पे क्लोज होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भी जहाँ पर ओपन हुई वहीं पर क्लोज हो गई, हाई लो इसका मार्क हो गया। ठीक है, एक प्लस का निशान बन गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इनडिसीजन कैंडल। मतलब क्या है, इसके बेस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि भी अगला मूव कहाँ पे होने वाला, ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। लेकिन हम क्या करा अगर हम देखा एक चीज यहाँ पे कि भी मार्केट डाउन जान लग रही है, ठीक है, और एक यहाँ पे एक डोजी बन गया, और डोजी बनने के बाद इससे नेक्स्ट कैंडल अगर इसका हाई ब्रेक कर दे तो हम उस चीज में क्या बोलेंगे कि भी मार्केट रिवर्सल हो चुकी है, मार्केट अपसाइड जा चुकी है। एक बार दोबारा देखो, अगर मार्केट डाउन जान लग रही है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक डोजी मिल जाए जो एक इनडिसीजन कैंडल है, जिसका ओपन और क्लोज बिल्कुल बराबर में, हाई और लो हमने मार्क कर लिया, और इसका अगली कैंडल इसके हाई ना ब्रेक कर दे, ठीक है, और सस्टेन कर जाए ऊपर, इसी के ऊपर सस्टेन कर दे, तो हम क्या बोलेंगे कि मार्केट अपसाइड मूवमेंट होगी। और दूसरी बात, अगर इसके बेस पर अगर हम एंट्री कर रहा तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, इसका अंदर जो हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा जो डिसीजन कैंडल है ना, इसके लो के नीचे, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इतना रिस्क, और कम से कम जो इसका हाई है ना यहाँ तक का, तो यहाँ तक का हम ले इसका कि भी यहाँ तक जा सका है। एक पड़ाव इसका यू हो गया, एक पड़ाव इसका यू हो गया, एक यू पड़ाव हो गया, लेकिन मैक्सिमम पड़ाव इसका यू हो गया। तो हम हाफ बुकिंग करके प्रॉफिट की, तो इन पड़ावा ने भी ध्यान में रखेंगे कि कुछ प्रॉफिट हमने यहाँ पर बुक कर लिया, कुछ प्रॉफिट हमने यहाँ कर लिया, कुछ प्रॉफिट यहाँ बुक कर लिया, कुछ यहाँ पर कर लिया। ठीक है, या तो हम बुक कर सका, नहीं तो हम एक तरीका हो रहा है वो क्या है, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो रिस्क है ना, रिस्क ना पाओ ऊपर लेंदे जावांगे, जिससे हम मैक्सिमम गेन कर सका विद मिनिमम रिस्क। ठीक है, तो आज की क्लास में आप वास्ते ये दो चीज मैंने आपको सिखाई हैं। ठीक है, एक कौन सी कैंडल, एक हैमर कैंडल। हैमर कैंडल में कैसे कि भी अगर स्टॉक डाउन जान लग रहा है और हैमर बन गया, ठीक है, और हैमर बनने के बाद अगर इसने यहाँ तक क्रॉस करा मार्केट के अंदर, इस तक ऊपर अगर कैंडल बननी स्टार्ट होगी तो हम इसके अंदर एंट्री कर सका। और दूसरी, अगर सेम अगर मार्केट डाउन जान लग रही है और हमारा यहाँ पे क्या बन गया, एक डॉजी बन गया, और इससे नेक्स्ट कैंडल इसके हाई तक ब्रेक कर दिया और सस्टेन कर दिया इसको ऊपर, तो हम इसके अंदर भी एंट्री कर सका। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में क्या चीज़ रहेगी, वो रहेगी जो स्टॉप लॉस है ना इसके नीचे, जो स्टॉप लॉस है ना यहाँ पे इसके नीचे रहेगा। ठीक है, तो हम फिर क्या करांगे, तो सबसे बढ़िया तरीका है हम अपने, अगर मार्केट हमारे छाप तो मूव कर गया, अगर इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पर, ऊपर सस्टेन भी कर गया और ऊपर जान लग गया स्टॉक, तो हम क्या करेंगे, जो अपना स्टॉप लॉस है ना इसने थोड़ा ऊपर कर लेंगे, इसके पास कर लेंगे। अगर थोड़ा ऊपर स्टॉक चला गया फिर इसने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लेंगे अपना, अगर थोड़ा ऊपर चला गया इसने ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि क्या पता हमने बढ़िया मूवमेंट और बड़ा मूवमेंट इसमें मिल सके। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे। सेम इसके अंदर होगा। ठीक है, आई होप आपने आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने समझ में आई होगी। अगर आपने नहीं कुछ दिक्कत है, समझ में नहीं आई है, कोई टॉपिक इसके अंदर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मैंने DM भी कर सको हो। ठीक है, मेरा नंबर ये रहा, आप सिर्फ खाली मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दियो, यहाँ पे मैं आपका पक्का रिप्लाई कर दूंगा 1 घंटे के अंदर अंदर, अगर आपने ना कुछ समझ में आए हो तो। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, बाकी हम कल देखते हैं।